कुत्तों को तो न्याय मिल गया 10 दिन में, हमें न्याय कब मिलेगा? अब आपको कि विक्रम भाई किस चीज की बात कर रहे हो, कैसे न्याय की बात कर रहे हो? हाँ? मैं बात कर रहा हूं भाई E20 की, जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया है और जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। मतलब गवर्नमेंट को अपनी अचीवमेंट्स फटाफट 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 टाइम से पहले करनी है, उसके लिए भाई पिस्ता कौन है? आम जनता। ये सारी बातें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। और एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा ने भाई PIL दाखिल की है कुछ दिन पहले और उसकी पहली सुनवाई है 1 सितंबर 2025 को। और जो मैटर सुना जाएगा जस्टिस BR गवई, उनके साथ होंगे जस्टिस चंद्रन एंड जस्टिस अंगरिया। तो भाई ये तीनों जजेस सुनेंगे और भाई हमारे हक में फैसला दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके मेन फैक्ट्स क्या रखे गए हैं? जो उन्होंने मेन मुद्दा जो रखा है वो यही रखा है कि एक तो जो E0 है वो हमारे को साथ साथ हर पेट्रोल स्टेशन पे अवेलेबल किया जाए अक्रॉस द नेशन। पूरे देश में आप एकदम से बंद नहीं कर सकते। आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत ऐसे व्हीकल्स हैं जो E10 भी कंपेटेबल नहीं है। और साथ के साथ सारे पेट्रोल पंप्स पे लेबलिंग होनी चाहिए कि इस वाले फ्यूल में इतना इथेनॉल मिला हुआ है, इस वाले में इतना इथेनॉल है, इस वाले में इतना इथेनॉल है। और E0 में इथेनॉल मिलाया है या नहीं मिलाया है, मिलाया है तो कितना मिलाया है? 5% मिलाया है, 10% मिलाया है? क्योंकि 10% जब तक चल रहा था कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन गवर्नमेंट को तो भाई अपना समय से पहले टारगेट पूरा करना था। हमने इतने साल पहले पूरा कर दिया, हमने कर दिया। अरे आपने तो कर दिया, लोगों को तो मार दिया, लोगों की गाड़ियों को मार रहे हो आप। देखो मेरे पास आज की डेट में जिमनी है, ठीक है, लेकिन साथ साथ मेरी जिप्सी भी रेडी हो रही है। जिप्सी मेरी BS4 है और जिमनी मेरी BS6 है। ये कंपेटेबल है जिमनी मेरी कि ये BS6 E20 चल जाएगा इसमें और कोई दिक्कत नहीं आई है। ना मेरे को जिमनी के अंदर फ्यूल इकोनॉमी में दिक्कत है, ना मेरे को भाई पिकअप में दिक्कत आ रही है। पहले मैं इसके अंदर ज़रूर 95 ऑक्टेन डलवाता था, लेकिन जब इथेनॉल ही बढ़ गया, जब वो ऑक्टेन वहां तक पहुंच ही गया ऑलरेडी इसका, तो फिर मेरे को एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना? तो ये बेवकूफ़ी आप भी मत करो। या तो फिर आप जाओ 100 पे या 97 पे। भारत पेट्रोलियम का स्पीड 97 फिर भी थोड़ा ठीक है, मैंने चेक करके देखा है उसको, तो वो थोड़ा सा, हालांकि ये मैंने उस आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा कि मैंने पूरा साइंटिफिकली टेस्ट किया, बस डलवाया एक बार, डला के चेक किया, हाँ फ़र्क है, तो थोड़ा सा है। इंडियन ऑयल हुआ, बाकी जितने भी XP95 है, इसको डलाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भाई इसमें ऑक्टेन बढ़ चुका है और ये 20% इथेनॉल के साथ है। और कई कई जगह तो सुनने में आ रहा है कि जो 100 है उसके अंदर भी ब्लेंडिंग की जा रही है। अच्छा, ब्लेंडिंग का ये क्या है कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं विक्रम भाई आप बोलते नहीं। अब भाई मैं बिल्कुल ही सीधा बोल रहा हूँ, आप तो BJP पे वार कर रहे हो, आप कांग्रेसी हो। भाई ना तो मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं BJP वाला हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मेरे कुछ पसंदीदा नेता हैं भाई, ठीक है, जिनको मैं पसंद करता हूँ। APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, जो ये प्रॉपर नेता जो देश के लिए सोचते थे, ठीक है, मनमोहन सिंह जी, ठीक है, जो देश में भाई लिबरलाइजेशन लेके आए थे। भाई ऐसे नेता चाहिए हमारे को जो देश के लिए सोचे, यूं नहीं के अपना चल रहा है। अब आप सबको पता ही है भाई कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से किसको फायदा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। बिजनेस बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पावर का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ाना ये गलत बात है। और आजकल हमारे देश में ऐसा हो ही रहा है, सब फायदा उठा रहे हैं भाई, पहले भी उठाते आए हैं, ठीक है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पहले, अब मैं पहले को और आज को मैं कंपेयर मैं करूंगा नहीं किसी भी प्रकार से, पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे को हाईवेज अच्छे मिल रहे हैं, रोड मिल रहे हैं, देख लो ना हाईवे रोड मिलने का। हिमाचल में क्या त्रासदी चली हुई है, उत्तराखंड में क्या त्रासदी हो रही है। मैंने भी कुछ दिन पहले बोला भी था कि जो ये इतना खनन होता है ये गलत है, नहीं होना चाहिए। खैर, मेन बात थी हमारी E20 की, तो ये फैक्ट्स रखे हैं एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा ने। अब इसकी सुनवाई होगी। अब सुनवाई में मैं यही कहूँगा कि भाई ये हमारे हक में आना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमें राइट टू स्पीच है, राइट टू लिबर्टी है, मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, उस हिसाब से भाई हमारे ऊपर ऐसे कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती और एकदम से कोई चीज़ बंद नहीं की जा सकती। अब आपको एक बात और बताता हूँ, जो 10 दिन में कुत्तों वाला फैसला आया ना, और उनके हक में कैसे गया है। शेल्टर होम्स की बात की गई थी कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आप शेल्टर होम्स में भेजिए। इतने शेल्टर होम्स हैं ही कहाँ, हैं ही नहीं भाई। जितने डॉग्स हैं ना उसका 10% भी शेल्टर होम नहीं है, तो कहाँ से जाएंगे?
जब आपके पास वो सुविधा ही नहीं है तो आप कैसे भेजोगे, कैसे ऐसा रूल पास कर दोगे? नहीं होगा, ऐसा ऑर्डर चलेगा ही नहीं। इसीलिए ये कहा गया कि उनको वैक्सीनेशन की जाए। जो डॉग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं उनको शेल्टर होम्स में रखा हो, जो उनको अलग से रखा जाए, प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाए, चाहे एमसीडी करे, चाहे एमसीजी करे, जो भी करे। एमसीजी हमारे गुड़गांव की होगी, ठीक है, हर शहर की, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी है, ठीक है, ये पूरे देश के लिए है। लेकिन भाई क्या ऐसे हो रहा है? मैं आपको गुड़गांव की बताऊं, मेरे अपने सेक्टर की बताऊं, मेरी अपनी गली की बात करता हूं यार, ठीक है। मैं अपनी गली से निकल के दूसरी गली में जाता हूं ना, वहां के कुत्ते मेरी गाड़ी निकलते भौंकते और पीछे पड़ते हैं। पैदल नहीं निकलता मैं वहां से, मुझे पता है वो भाई साहब काट लेंगे, और काट लिया, रेबीज हो गया, फिर कौन जिम्मेदार होगा? और जो ये स्ट्रीट डॉग्स से जो बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं, देखो मैं ये नहीं कहता, मैं कोई क्रूल नहीं हूँ किसी के भी प्रति। हर इंसान, हर जानवर, सबको भाई जीने का अधिकार है। वो अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं उनको जीने दो। आपको खाना खिलाना है, प्रॉपर स्पॉट पे आप उनको खाना दे दो, ठीक है। मेरे यहाँ भी आते हैं, खाना दे के जाते हैं, हमारी गली में जो डॉग्स हैं उनको सब दे के जाते हैं, पर प्रॉपर एक स्पॉट है उनका। और कुछ डॉग्स ना ऐसे हो जाते हैं कि अगर आप उनको खाना दे रहे हो वो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन दूसरे को ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मानते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि उनको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो डॉग उनके लिए खतरा है। मेरे घर के पास प्रेस वाले हैं, उसको काट लिया भाई, और वही डॉग मेरे घर के रैंप पे बैठता है, मुझे कुछ नहीं कहता। तो यार ये चीज़ है थोड़ी सी, स्ट्रीट डॉग्स का जो खतरनाक बिहेवियर है ना भाई, ये नुकसानदायक तो है, पर क्या कर सकते हैं, अब हैं ही इतने। सबसे बढ़िया है इनकी नसबंदी कराई जाए, ठीक है, और फिर वापस से छोड़ दो धीरे धीरे। जिस भी देश में स्ट्रीट डॉग्स की अगर जनसंख्या कम हुई है वो इसी तरीके से हुई है, तो इनकी नसबंदी करा दो, इनकी वैक्सीनेशन करा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम किसी को काटेंगे तो उसको रेबीज का खतरा तो नहीं होगा, वो जाके अपना ट्रीटमेंट करा ले, क्या नहीं। खैर चलो, हम ज़्यादा इसके अंदर चले गए। तो बात हमारी E20 के ऊपर है। अब E20 के विरुद्ध इतना क्यों चल रहा है? लगभग देखो, स्ट्रीट डॉग्स के लिए तो लोग सड़कों पे उतर आए थे, E20 के लिए लोग कब उतरेंगे? हाँ, सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है, दबाव पूरा है सरकार के ऊपर कि ये जो आपने लागू किया ये टोटली गलत है। बहुत लोगों ने क्लियरली भी बोला है वीडियो में कि टोटल बेनिफिट जा रहा है नितिन गडकरी की फैमिलीज को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिस भी तरीके से जा रहा है। फैक्ट्स भी बताया लोगों ने कि ये कंपनी तो 2024 में बनी है, इससे पहले तो ये कंपनी नहीं थी इथेनॉल बनाने वाली, अब एकदम से आ गई। मतलब वो बिजनेसेस पहले कर रहे थे, लेकिन इस बिजनेस में वो अब आए। तो ठीक है यार, सबको अपना बिजनेस करने दो, जैसे मर्जी करो, लेकिन आम जनता के लिए ऑप्शन होना जरूरी है। क्योंकि देखो, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से आपकी गाड़ी को जंग का खतरा होता है, आपका पिकअप कम होता है, आपका माइलेज कम होता है, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़ती है। अब इथेनॉल के अंदर पानी की मात्रा भी तो होती है, और इथेनॉल बनाने में क्या पानी इस्तेमाल नहीं होता? होता है भाई, बहुत सी चीज़ होती है किसी चीज़ को बनाने के लिए। अब आप ये देखो, इतना सा पनीर निकालने के लिए इतना दूध फटता है ना, और चीज़ इतनी सी निकलती है। तो ये चीज़ है। तो भाई फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है धरती पे जिसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं हो कि ये चीज़ सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाती है। और बात सिर्फ अभी E20 तक नहीं है, सरकार तो E27, E30 भी लाना चाह रही है। ले आओ भाई, ले आओ। दूसरे देशों का हवाला भी दिया जाता है कि उस देश ने ऐसा कर दिया, देखो वहाँ E30 तक पहुँच गए, E35 हो गया। भाई आज भी उन देशों में E0 भी मिलता है, मतलब जीरो इथेनॉल वाला फ्यूल भी मिलता है। आपको इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बेचना है, आप बेचिए, बनाइए, पेट्रोल पंप्स पे बेचिए, लेकिन जितना आपने इथेनॉल ब्लेंड करके, कह रहे हैं ना देश का भार कम होगा, क्रूड कम आएगा, ठीक है, तो जो फायदा आप ले रहे हो वो फायदा जनता तक भी तो पहुंचाओ, रेट भी तो कम करो। जितना परसेंट इथेनॉल मिलाओगे उतना परसेंट रेट कम कर दो। आज आप मोटा मोटा 100 रुपये मान लो पेट्रोल बेच रहे हो, तो कर दो 80 कर दो, 20 रुपये में भी लोग खुश हो जाएंगे, कूदते फिरेंगे भाई। और अगली सरकार पक्की वैसे भी, बताओ और क्या चाहिए है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से थोड़ा और कम होना चाहिए, चलो 20 रुपये भी कर देंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जिसका माइलेज ड्रॉप होगा वो अपना वहाँ से रिकवर कर लेगा, उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। मेंटेनेंस का चलो ऐसा है कि भाई जो छोटे मोटे पार्ट्स चेंज होंगे, फ्यूल लाइन हुआ और वो सब है, वो अपना भाई वो अपना चेंज करा लेगा, वो रेगुलर मेंटेनेंस में चला जाएगा। बंदा भाई इतने हैं,
बंदे तो सोच लेते हैं अरे चलो कोई बात नहीं भाई, ये तो मार मर रही है, गरीब मार रही है तो खाम खा की कर लेंगे भाई, और क्या करेंगे। लोग कहते सुने हैं मैंने, आम जनता की बात बता रहा हूँ। माँ भाई ऐसे बोला, विक्रम भाई अब क्या करेंगे, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए भाई। क्यों करना पड़ेगा, हमारे को ऑप्शन चाहिए भाई। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे को, स्वतंत्र देश में रहते हैं ना हम, तो हमारे को स्वतंत्रता चाहिए कि हमारे को E0 मिले, E10 मिले, E20 मिले। जिसको जो चाहिए वो अपना डलवाए, जितना इथेनॉल ब्लेंड होगा उतना ही रेट कम होना चाहिए, तो अपना सरकार भी खुश हो जाएगी और जनता भी खुश रहेगी। और जितना कम, अब आप एक चीज और देखो, इथेनॉल ब्लेंड हुआ तो पेट्रोल प्योर नहीं रहा। एक तरफ तो हम बात करते हैं ना, प्योर है तो सही है, आई थिंक ये कौन से पेट्रोल पंप की है लाइन, भारत पेट्रोलियम की है, प्योर भी सही भी ऐसा कुछ है, प्योर है सही है ऐसा कुछ, तो प्योर तो रहा ही नहीं। पहले मिलावट थी, पानी मिल जाता है, कुछ केरोसिन मिल गया, ठीक है, कुछ भी मिल गया उसके अंदर, तो अब पानी भी आ रहा है, इथेनॉल भी आ रहा है, और फ्यूल 20% मिलावट हो गई। अपनी गाड़ियों के इंजन अभी इतने उसके हिसाब से नहीं है कि वो उतना झेल पाएंगे। 2023 के बाद के तो चलो है, उससे पहले के कहाँ जाएंगे भाई। और वैसे भी इस साल तो गाड़ियों की सेल वैसे ही कम रही है 2025 में, खाली 2023 जो 2-2.5 साल की जो गाड़ियां हैं वही चलेंगी बस सड़कों पे, उन्हीं को अधिकार है बस चलने का है। जिसके पास पैसा है वो तो बदल लेगा गाड़ी, ठीक है, जिसके पास नहीं है फिर वही बात आ गई ना, 10 साल 15 साल वाले रूल वाली, वैसे नहीं मारोगे तो ऐसे मारोगे कि हम तेल ही नहीं देंगे। मत करो ऐसा। जनता जब पूरे आक्रोश में आ गई, कभी कुछ ऐसा कर दिया तो भाई कुछ नहीं बचेगा। ये सोचना चाहिए कि इतना भी सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, शरीफ जब शराफत छोड़ता है तो बदमाश से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सरकार को तो ये करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक तो मैटर पहुंचना भी नहीं चाहिए था। सरकार ये कर दी ना कि हम E20 फ्यूल आपके लिए लेके आए हैं, इसकी प्राइस कम रहेगी और इथेनॉल 0% भी आपको मिलेगा, 10% भी आपको मिलेगा, आपको स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, आप जो जो फ्यूल लेंगे वो आपको मिलेगा। और ये रेट है, मतलब जो रेट चल रहा है उसमें ऑलरेडी 10% मिला हुआ था इथेनॉल, ठीक है। E0 में चलो मान लो 2-3 रुपए आप बढ़ा दो, ठीक है, E0 रखो, E10 रखो जो अभी का प्राइस चल रहा है, ठीक है, और E20 को आप सस्ता कर दो 20-25 रुपए, फिर देखो कितना मजा आएगा। लोग भी खुश, आप भी खुश, हम तो वैसे ही खुश। अब लास्ट हमारी उम्मीद तो भाई सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई है, क्योंकि भाई देखो सर्वोच्च न्यायालय है और भाई हम न्याय में बिलीव करते हैं, मैं तो करता हूँ भाई कि देखो न्याय मिलेगा हमारे को, कि हमारे को E0, E10, E20 सब का ऑप्शन मिलेगा। पर ये ना कर दें कि E0 मिलेगा तो E0 आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा रेट पे मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो खैर ऐसा नहीं करेगा, सरकार ऑप्शन दे देगी, हो सकता है भाई, और कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है यार, सरकार को भी पैसा चाहिए, देश की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, पर तरीके से, ऐसे नहीं यार ना, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो बस अब तो निगाहें टिकी हैं हमारी, देखो 1 सितंबर को पहली सुनवाई पे क्या कुछ होता है और कैसे ये हमारे हक में आएगा। तो मेरे को तो पूरी उम्मीद है, बाकी आप बताओ आपको कितनी उम्मीद है और आप क्या चाहते हो कि E20 ही चलने दिया जाए या फिर हमारे को ऑप्शन मिलने चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी भाई अधिकारी के पास, किसी नेता के पास पहुँचे और वो भी सोचे कि भाई हाँ बात तो सही है, ऐसे होना चाहिए। डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं आजकल कि डिक्टेटरशिप की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, कभी भी कुछ भी कानून लागू कर दिया जाता है, कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है, जनता का कुछ नहीं सोचा जाता, फिर कहते हैं हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। अरे आज में तो जी लो, प्रेजेंट ही खराब कर दिया तो फ्यूचर का करेंगे क्या हम। अपने पास से सीखा जाता है, प्रेजेंट को किया जाता और फ्यूचर बेहतर बनाया जाता है। ये तो सुना है हमने, ठीक है, आज में जियो, कहते हैं ना आज में जियो, कल किसने देखा है। तो आज ही अगर हम अपना खराब कर देंगे तो फ्यूचर का तो करेंगे ही क्या हम। तो मेरा तो भाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे हक में दे और सरकार भी हमारे लिए सोचे कि हाँ हमको हर तरह का फ्यूल का ऑप्शन देना चाहिए, एक अधिकार देना चाहिए, ताकि जो देश का नागरिक है वो अपने आप से
हमारा मत अपना होता है ना, हम अपने अधिकार से वोट देते हैं ना, तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए कि हम अपने अधिकार से, अपने आप से, स्वतंत्रता से अपनी गाड़ी के अंदर अपनी मर्जी का फ्यूल डलवाएं। और डीजल के अंदर भी करेंगे, मत करना भाई अभी डीजल के अंदर, ठीक है, बायोफ्यूल ये सब। पहले प्रॉपर R&D करो, रिसर्च कर लो, टाइम दो कि आने वाले 5 साल में धीरे 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 धीरे, ठीक है। और दूसरे फ्यूल का ऑप्शन रखो, आपको करना है आप कीजिए, दूसरे फ्यूल का ऑप्शन जो प्योर होता है उसका ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।